कौन था वो राजा जिसने किया था महाभारत में शूर्पणखा से विवाह? आखिर महाभारत में शूर्पणखा का विवाह किसके साथ हुआ था? शूर्पणखा कैसे बनी महाभारत के एक राजा की पत्नी? दोस्तों, शूर्पणखा ऋषि विशर्वा और कैकेयी की पुत्री और रावण की छोटी बहन थी। रावण अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करता था, इसलिए रावण के लाड़ प्यार ने शूर्पणखा को बिगाड़ दिया था। आज की वीडियो में जानेंगे कि शूर्पणखा रामायण से महाभारत तक कैसे पहुंची, और आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि शूर्पणखा से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह क्यों किया था। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार शूर्पणखा अपनी सखियों के साथ घूमते हुए पाताल लोक जा पहुंची। पाताल लोक में शूर्पणखा का मिलन काल के दैत्य के सेनापति विद्युतजीवा से हुआ। विद्युतजीवा की जीभ में बिजली के करंट जैसी ताकत थी, जिससे किसी भी शत्रु को वो मार सकता था। विद्युतजीवा से शूर्पणखा को प्रेम हो गया और शूर्पणखा ने उससे गंधर्व विवाह कर लिया। जब ये समाचार रावण को मिला तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ, लेकिन उसकी बहन का पति होने के कारण उसे मारा नहीं। एक दिन जब रावण दिग्विजय के लिए निकला तो वो पाताल लोक में कालदेव दैत्य को जीतने के लिए गया और रावण का सामना हुआ उसकी बहन के पति विद्युतजीवा से। विद्युतजीवा रावण को अपनी जीभ से बिजली गिराकर मार देना चाहता था, लेकिन रावण ने क्रोध में आकर अपने चंद्रहास अस्त्र से उसका वध कर दिया। जब ये सूचना शूर्पणखा को मिली तो वो अपने पति के बदले की आग में जलने लगी और उसने अपने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की कि वो रावण के वंश का नाश कर देगी। दोस्तों, श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार हैं और कोई भी बात उनसे छुपी हुई नहीं है। जब वो श्री राम बनकर रावण का वध कर रहे थे तब भी उन्हें ये बात पता थी, और जब वो श्री कृष्ण बन के महाभारत की भूमि में आए थे तब भी उनसे ये बात छुपी नहीं थी। फिर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि उन्हें रावण की बहन शूर्पणखा से विवाह करना पड़ा? जी हाँ, आपको जानकर झटका लगा होगा। भगवान विष्णु जब कृष्ण रूप लेकर आए थे तो उन्होंने शूर्पणखा से विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ, लेकिन कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। जब शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम को पहली बार वन में देखा तो उनके सौंदर्य और तेज पर वो मोहित हो गई और उनके पास जाकर उनसे अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन जब उसे ये ज्ञात हुआ कि श्री राम पहले से ही विवाहित हैं तो उसे बहुत बुरा लगा और उसे क्रोध आ गया। उस क्रोध के वश में उसने माता सीता पर हमला करने का प्रयास किया, जिस वजह से लक्ष्मण जी को उस पर हमला करना पड़ा और इस हमले में उसकी नाक और कान कट गए। वो अपनी कटी हुई नाक को लेकर जब रावण के पास पहुंची तो रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। इसके बाद रामायण का महाप्रलयकारी युद्ध हुआ और फिर रावण की प्रभु श्री राम के हाथों हुई मृत्यु। लेकिन शूर्पणखा अब भी श्री राम पर उतनी ही मोहित थी। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो शूर्पणखा की चाह श्री राम को लेकर और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो उनकी वीरता से और भी ज्यादा प्रभावित हो गई थी। वो किसी भी कीमत पर श्री राम से विवाह करना चाहती थी, जिस कारण रावण की मृत्यु के बाद वो पुष्कर तीर्थ चली गई और वहां वर्षों की कड़ी तपस्या से उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शिव जी ने उसके सामने प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिए कहा तो उसने मांगा कि वो श्री राम से शादी करना चाहती है। इस कारण शिव जी ने उसे ये वरदान दिया, अगले जन्म में जब प्रभु श्री राम कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तो वो तुमसे विवाह करेंगे। इसके बाद शूर्पणखा ने अपना शरीर त्याग दिया और मथुरा में शैलेंद्री नाम की दासी के रूप में जन्म लिया। वो युवावस्था में थी, लेकिन उसके शरीर में एक बहुत बड़ा सा कुबड़ था। जब प्रभु श्री राम मथुरा में कंस को मारने के लिए आए तो मजाक मजाक में उन्होंने कंस की दासी के कुबड़ को ठीक कर दिया और उसे एक सुंदर रूप प्रदान किया, लेकिन प्रभु ने उससे विवाह तब भी नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद जब नरकासुर नाम के दैत्य ने बहुत अत्याचार मचा रखा था, उसने 16,000 रानियों का हरण कर लिया
और उन 16,000 युवतियों को ले जाकर एक महल में बंद कर दिया, जो कि बारी बारी पत्नी के रूप में उनका उपयोग करता था। इस पाप भरी दृष्टि को देखकर प्रभु श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उसे मारने के लिए वो स्वयं अपने गुरुड़ पर सवार होकर चले। दोस्तों, उन 16,000 युवतियों में एक शूर्पणखा भी थी। प्रभु ने नरकासुर का वध किया, लेकिन भगवान के पास एक समस्या आ गई कि युवतियां कहने लगी, हे प्रभु, अब हमारे पिता और हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि नरकासुर ने हमें पत्नी के रूप में उपयोग किया है। हे प्रभु, अब आपकी शरण में ही हम हैं, हमें स्वीकार करें, अन्यथा हम सब अपनी जान दे देंगी। हे प्रभु, अब आपसे निवेदन है कि आप हमें अब अपनी शरण में ले लें और अपनी पत्नी का सम्मान प्रदान करें। इस मजबूरी में प्रभु श्री कृष्ण को 16,000 युवतियों से विवाह करना पड़ा और 8 पटरानियां पहले से ही थी, इसलिए उनको 16,108 रानियों का नाम दिया गया। जो कलयुग में लोग आज प्रभु श्री कृष्ण को बुरी नजर से देखते हैं और कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के पास 16,108 रानियां थी तो हम क्यों नहीं ज्यादा पत्नियां रख सकते, हमारे पास 2 या 3 पत्नियां क्यों नहीं हो सकती। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण को मजबूरी में इतने विवाह करने पड़े थे। उन 16,000 रानियों में एक रानी शूर्पणखा भी थी। ये उसका पुनर्जन्म था, जिससे उसकी मनोकामना पूरी हुई। दोस्तों, जिस तरह से रामायण से शूर्पणखा महाभारत पहुंची, क्या आप जानते हैं कि रावण का भाई विभीषण भी इसी तरह से महाभारत में आया था, और वो भी पांडवों के खिलाफ। विभीषण को रामायण में एक महत्वपूर्ण किरदार समझा जाता है, जिसने अपने भाई को अधर्म करते देख उसका साथ छोड़कर धर्म का साथ अपनाया और श्री राम की ओर से युद्ध करके अपने स्वामी भक्ति का परिचय दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं श्री राम भक्त विभीषण ने द्वापर युग में युधिष्ठिर और श्री कृष्ण का कर दिया अपमान। पूरी बात जानने के लिए वीडियो जरूर देखिए। रामायण के अंत में श्री कृष्ण ने विभीषण को एक युग तक धरती पर रहकर राम नाम का प्रचार करने को कहा। विभीषण इसी कारण से पूरे द्वापर युग में धरती में मौजूद रहे। जब पांडवों और कौरवों के बीच राज्य का बंटवारा हुआ तो पांडवों के हिस्से में निर्जन खांडव प्रस्थ आया, पर मैं दानव की सहायता से पांडवों ने उस निर्जन स्थान पर एक विशाल राज्य का निर्माण करवाया और एक आलीशान महल खड़ा किया। इंद्रप्रस्थ के बसने के बाद युधिष्ठिर ने वहां राजसूय यज्ञ किया और इस राजसूय यज्ञ में दुनिया भर के सभी महान राजाओं को बुलाने का फैसला किया। ऐसे में लंका के राजा विभीषण को भी बुलाया गया। विभीषण वहां पहुंचे तो सही, लेकिन जब उन्होंने सभी राजाओं को युधिष्ठिर के सामने झुककर अभिवादन करते हुए देखा तो उन्होंने युधिष्ठिर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। जब आसपास के राजा महाराजाओं ने विभीषण से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके आराध्य श्री राम है और वो अपने जीवन में आखिरी बार केवल उनके सामने ही झुके थे। इसके बाद श्री राम के बराबर उनको कोई भी नहीं दिखा। श्री राम के सामने झुकने के बाद अब वो उनसे नीचे किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकते। इस तरह विभीषण ने राजा युधिष्ठिर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। तभी दरबार में श्री कृष्ण पधारे और राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। विभीषण इस बात से अनजान थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और विभीषण को भगवान श्री कृष्ण में श्री राम के दर्शन होने लगे। विभीषण ये देखकर गदगद हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण के सामने अपना सिर झुका दिया। विभीषण ने श्री कृष्ण की स्तुति की और उनके चरण छूकर आशीर्वाद मांगा। सभा में आए लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह गए कि विभीषण जैसा बुजुर्ग इंसान श्री कृष्ण के पैर क्यों छू रहा है। श्री कृष्ण ने विभीषण का अभिवादन स्वीकार किया और फिर युधिष्ठिर के पास जाकर युधिष्ठिर को नमन करते हुए कहा कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता हो वो श्री राम के बराबर है। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर विभीषण को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण उन्हें ये सीख देना चाहते हैं कि जहाँ धर्म और पुण्य हो वहाँ ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। विभीषण ने इसे ही श्री राम का हुक्म मानते हुए युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इस तरह श्री कृष्ण ने न केवल विभीषण को अपने होने का एहसास कराया बल्कि उनके अहंकार को तोड़कर उन्हें दयालु और संयमी होने का भी पाठ पढ़ाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।